बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। अब मैं भी ठीक हूँ। तो अभी देखिए सुबह मॉर्निंग का टाइम है और अभी फजर का टाइम हो रहा था, तो यहाँ मैं सुबह उठ गई थी। जैसे कि रेगुलर यही होती है मेरी, सुबह नमाज़ वगैरह पढ़ती हूँ और अगर टाइम होता है तो सिपारा पढ़ लेती हूँ, वरना फिर ऐसा होता है कि दोपहर में ज़ोहर के बाद पढ़ती हूँ, क्योंकि नमाज़ पढ़ने के बाद फिर ये होता है कि बच्चों को नाश्ता बना के देना है और फिर उसके बाद जो है इनको तैयार भी करना पड़ता है। बच्चों की से लड़कों का तो खैर इतना मसला नहीं होता, तो ये कपड़े वगैरह पहन चेंज करते हैं और फिर उसके बाद रेडी हो जाते हैं। और बच्चियों का होता है कि उन दोनों की मुझे चुटियाँ वगैरह बांधनी होती हैं, तो बस इसी में मुझे फिर लग जाता है थोड़ा टाइम। और अभी जैसे कि पेपर से इनके ओरल चल रहे थे, तो ओरल में ऐसा मतलब कोई भी पेपर होता है तो मैं सुबह जो है इन लोगों को मैं एक दफ़ा रिपीट लाजमी करा देती हूँ। तो अभी ये देखें यहाँ पर भी तो नाश्ता वगैरह करेंगे, फिर करने के बाद जो इनका आज है जीके का मतलब जनरल नॉलेज का पेपर है, तो मुझे रिपीट कराना है। और अभी ये देखें नींद में बिल्कुल धुत हुए में बहुत ज़बरदस्त इन लोगों को नींद आती है, क्योंकि रात में भी ना इन लोगों को बहुत ज़्यादा देर हो जाती है रिपीट करने में, तकरीबन 10:30-11 बज जाते हैं। फिर ये कि रात में भी ये लोग, सुबह भी ये लोग जल्दी उठ जाते हैं, 6:30 बजे मैं इनको उठा देती हूँ। तो अभी ये देखें यहाँ पर मैं आ गई थी बच्चों को स्कूल वगैरह छोड़कर, और यहाँ पे मैं आपको दिखाई थी पूरा कमरा हमारा फैला हुआ है। तो यहाँ पे ये मेरे जो बच्चे हैं वो तो खैर चले गए थे, अपनी 1-2 कॉपीज़ होती हैं लाजमी इन लोगों को छोड़ के जानी होती हैं, तो वो मतलब जो स्कूल में होती हैं टेस्ट वगैरह या इनके बना हुआ है, तो उसके हिसाब से ये लोग ले जाते हैं अपने टाइम टेबल के। और इसके अलावा जो है ये लोग यहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ पे जो है ज़्यादा जो फैला हुआ है मेरी बड़ी बेटी है उसका जो है यहाँ पर सारा सामान फैला हुआ। ये देखें फर्स्ट ईयर का बैग है और लग नहीं रहा क्योंकि इतना सारा इसका सामान होता है, तो इसका काफ़ी मतलब इसमें मैं नीचे भी रख देती हूँ कैबिनेट पर, इसके अलावा अलमारी है वहाँ पर भी, तो काफ़ी इसका हर तरफ बुक्स वगैरह फैली हुई होती हैं। रात में ये जो है इसी तरह रख के सो जाती है और फिर सुबह जो है सब तरफ बिखरा हुआ होता है। तो ये देखिए यहाँ पर अभी मैंने इसको समेट दिया था और अभी जो है थोड़ी बहुत बुक्स जो है मैं कैबिनेट में रखूँगी, और इसके अलावा अगर नहीं आएंगी तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही थी, ये पूरा का जो है पूरा फर्स्ट ईयर का इसने अपना पूरा बनाया हुआ है। और अभी इसमें से ये देखें मुश्किल ही लग रही थी मुझे, एक आधी किताब रख पाऊँगी और इसके अलावा जो इसके सारे बैग्स में ही मैं रख दूँगी। और अगर बैग्स में नहीं आएंगी तो फिर जो वो अलमारी है मतलब कपड़ों की जगह पर भी 1-2 कैबिनेट हमारे ऐसे होंगे जिसपे मैं जो है बुक्स रखती हूँ, क्योंकि या तो इसकी होती हैं या फिर मेरे जो छोटे बच्चे हैं वो लोग भी अक्सर छोड़ के चले जाते हैं अपने बुक्स वगैरह। तो उसकी वजह बच्चों को इतना ज़्यादा सिलेबस कर दिया है कि मतलब उनका इतना कहते हैं ना वज़न नहीं है जितना वज़न उनके बैग्स का होता है। और आजकल को जैसे सबको ही पता है कि खाने में कुछ भी नहीं है, मतलब प्योर तो मिल ही नहीं रहा कि हो, और बच्चों की खुराकें भी इतनी है ज़्यादा से ज़्यादा 1 रोटी, वरना तो 1 रोटी भी बहुत कम बच्चे खाते हैं, आधी पौनी में ही हो जाता है। तो आप बताएंगे किस तरीके से बच्चों की ग्रोथ होगी, या फिर ये कि मतलब ये लोग किस तरह वेट वगैरह उठाएंगे। तो मतलब बहुत ज़्यादा हैवी कर दे, इतनी बुक्स हैं मतलब भारी भारी किताबें हैं इनकी। तो यही होता है कि कोई एक्स्ट्रा तो ये लोग छोड़ के चले जाते हैं, या फिर नहीं हो तो वो होता है तो लेके भी जाना पड़ता है। और सब्जेक्ट जैसे कि अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो रेगुलरली काफ़ी मतलब हो जाती क्लासेस रेगुलर हो रही हैं इन लोगों की। और अब इन लोगों को जैसे कि सिलेबस वगैरह कंप्लीट कराना है, जब सिलेबस कंप्लीट होगा तो फिर उसके बाद ही मतलब इनकी जो है पढ़ाई स्टार्ट, वो टेस्ट वगैरह होंगे। तो बस अब यहाँ पे मैं चादर वगैरह तय कर रही थी, झाड़ू वगैरह दूँगी, फिर उसके बाद जो था थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह होती है कर देती हूँ। और अभी जैसे कि मेरी बेटी है तो वो कर लेती है, मतलब झाड़ू वगैरह वो दे लेती है और मैं जो है सारा इसको समेट के दे देती हूँ। बस उनका यही काम होता है, क्या नाम है, सिर्फ झाड़ू निकालना, और इसके बाद जो था सारा मुझे इनको समेट के देना पड़ता है। तो क्योंकि उसके बाद भी इसको भी पढ़ने बैठना होता है, मतलब स्कूल वगैरह कॉलेज का जो काम होता है फिर वो भी करती है। तो ये देखिए यहाँ पर अभी मैं जो था ये इसकी डस्टिंग करूँगी, और इसके अलावा जो था सफाई वगैरह थोड़ी सी हो जाती, फिर वो झाड़ू दे लेगी अपनी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और अभी जैसे कि रमज़ान अब शुरू ही होने वाले, तो अभी बस ज़्यादा तो मुझे खैर सफाई नहीं करनी, क्योंकि मैंने अभी सारे कलरिंग वगैरह करवाई, तो इतना मतलब नहीं है सफाई करने का। तो बस मुझे डिवाइडर है या फिर किचन की जैसे हो जाती है। तो अभी मेरे जो किचन में थे काफ़ी कॉकरोच वगैरह हो गए थे, तो मुझे इसकी दवाई डालनी है। और अगर मैं नहीं डालूँगी ना उसमें दवाई तो फिर जो है इसमें छिपकलियाँ हो जाती हैं, उसको खाने के लिए आती हैं। तो बस मैं ये सोच रही थी कि फटाफट मुझे टाइम मिले और मैं सबसे पहले जो है इसकी सफाई कर लूँ। फिर बच्चों के पेपर शुरू हो जाएंगे तो फिर अगर सफाई वगैरह भी नहीं होगी, कि पूरा दिन इन बच्चों में ही लग जाता है और फिर थकान हो जाती है, थोड़ा बंदा रेस्ट कर लेता है।
तो अभी बस देखिए मैंने वहाँ की सफाई वगैरह कर ली थी। अब मैं आ गई थी वाले रूम में, और अभी मैंने जैसे कि अभी हमारा थोड़ा सा पानी की शॉर्टेज हो गई थी, तो पानी आ गया है, तो मुझे कपड़े वगैरह धोने हैं, और उसके लिए मैं सारे कपड़े वगैरह मतलब एक साइड करके रख रही थी। अब तो खैर आज तो नहीं धुलेंगे, अब मैं धोऊँगी फ्राइडे को। वैसे तो खैर मैं नहीं धोती फ्राइडे को, मैं बहुत कम कपड़े धोती हूँ, लेकिन मसला ये कि बच्चों के पास कपड़े नहीं है, बुध को ही मैं खैर धो के रख देती हूँ, या फिर जो मैं रात को होता है धो लेती हूँ। लेकिन बस पानी की वजह से मैं नहीं धो पाई थी। ये मेरे कपड़े जो थे अभी जैसे कि लटके रखे हुए थे, और इसमें से मैं जो है मैले कपड़े देख रही थी, उनको अलग रखूँगी, और जो साफ़ कपड़े हैं उनको अलग रख के जो है अलमारी में रख दूँगी। और बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा निकालते, मतलब एक कपड़ा निकालें एक के साथ दूसरा से एक्स्ट्रा उतार उतार के रख देते, और फिर समझ में नहीं आता कौन से इनके नए हैं मैले हैं और कौन से उजले हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारा कमरा वगैरह समेट लिया था। याला रूम की सफाई हो गई थी, झाड़ू वगैरह दिल चुकी थी, और याले रूम के बस दे रही थी, लास्ट चल रहा था। और इसके अलावा देखिए यहाँ की भी मेरे कमरे की सफाई हो गई थी, सब मैं क्लीनिंग वगैरह मैंने सब कर ली थी। तो बस 1 से 2 हाथ होते तो बहुत जल्दी हमारा काम हो जाता है। तो मेरा भी ये होता है कि अगर वो मेरी बेटी मेरे साथ लग जाती तो बस मैं के ऊपर के सारे काम कर देती हूँ, आप ये कि झाड़ू वगैरह निकाल लेती है, तो चल फटाफट जो है 8:30 9 साढ़े 9 बजे तक हमारा जो है सारी क्लीनिंग हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? और मैं भी ठीक हूँ। अभी सुबह मॉर्निंग का टाइम है, और अभी यहाँ पर तो सारा काम वगैरह हो गया, सफाई भी हो गई, बच्चे जो है स्कूल गए हैं सब पढ़ने, और अब जो है बहुत ज़्यादा टफ़ पढ़ाई स्टार्ट हो गई है बच्चों की, क्योंकि अब जो है फाइनल पेपर स्टार्ट हो गए, और वो कहते हैं ना पूरे साल का एक निचोड़ है, तो समझ लें बस अब स्टार्ट हो गया। बस ये 10-15 दिन, और आपके पेपर भी 15 दिन में जो है वाइंड अप हो जाएंगे, क्योंकि जल्दी जल्दी ख़त्म, इतना गैप नहीं है 1-2 पेपर्स में, तो बिल्कुल एक के बाद दूसरा है। अब बच्चों के बहुत ज़्यादा टेंशन है, गैप होता है तो थोड़ा मतलब हो जाता है कि बच्चा आराम से रिलैक्स होकर याद कर लेता है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है इनका एक आध पेपर्स में गैप नहीं है। तो अब देखिए, अब भी लेकिन मेरा ख्याल है 20 के बाद ही पेपर्स नहीं, और रमज़ान आएंगे उसके बाद ही ख़त्म होंगे, तो देखिए चलते हैं। और फिर अभी जो है ये लोग बस पढ़ाई में भी लगेंगे। यहाँ पर जो तो मैंने सफाई वगैरह कर ली थी, अब मैं जाई थी किचन में, तो किचन की सफाई वगैरह करूँगी। और अभी जो है सुबह के बज रहे हैं 10, तो यहाँ पे मैंने नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया था। यहाँ मेरे हस्बैंड नहीं आए, तो अभी आएंगे, उनके लिए नाश्ता बनाऊँगी दोबारा, और फिर उसके बाद जो है खाने बनाऊँगी। तो आज सोच रही हूँ आलू गोश्त बनाऊँ, तो देखें क्या बनता है। तो अभी बस अभी जो था अभी मैं उनकी बात कर रही थी, हस्बैंड ने तो वो आ चुके थे, तो मैं देखें यहाँ पर जो है चाय बनाऊंगी, और फिर उसके बाद वैसे पराठा बना देती हूँ, लेकिन आज इनका पराठे का मूड नहीं था, डबल रोटी बस कहते मैं वही खाऊंगा। तो बस मैं यहाँ पर बस फटाफट चाय बनाऊंगी, फिर उसके बाद दोपहर की जो है अपने लंच की तैयारी करूँगी। तो आज मैं बना रही थी आलू गोश्त। तो बस यहाँ पर नाश्ता देने के बाद फटाफट मुझे यही होगा कि अपने काम से लग जाऊँ। आजकल मैं जैसे कुकर में कभी होता है बना लेती हूँ, तो बहुत जल्दी बन जाता है, इतना टाइम नहीं लगता, 1 घंटे में जो हमारा रेडी हो जाता है। तो इसलिए मैं सबसे पहले यहाँ पर क्या कर रही थी, आलू काट रही थी कि हमारे आलू कट हो जाएं, फिर इधर मेरा गोश्त गलेगा। तो गोश्त तकरीबन 15 से 20 मिनट, या ज़्यादा 20 मिनट में हो जाता है, ज़्यादा 25 मिनट में तो गल जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो था हमारा गल चुका था गोश्त वगैरह भी, तो मैंने इसमें आलू डाल दिए थे, और साथ जब बन गया था भुन चुका था, उसमें साथ मैंने डाल दिया था टमाटर। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा सालन बन के रेडी हो गया था, और मैंने ऊपर गार्निश के लिए डाल दिया था हरा धनिया। तो बस मैं पूरा नहीं दिखा सकी थी, क्योंकि थोड़ा टाइम का पता नहीं चला था, बस मुझे फटाफट बनाना था। फिर उसके साथ ही मैंने रोटी भी बना ली थी। तो बस अब बच्चे वगैरह आएंगे तो मैं खाना वगैरह सर्व करूँगी, दस्तरखान वगैरह बिछाएंगे। तो ये देखिए वो बच्चे आ चुके थे, तो यहाँ पर हमने दस्तरखान बिछा लिया था। मैंने सलाद वगैरह इसके साथ हमारे लाजमी खाया जाता है, तो यहाँ पर मैंने सलाद भी बना लिया था, और इसके अलावा जो था सब खाने के लिए बैठे हुए थे। तो ये देखें अभी शाम का टाइम है, तो खाना वाना खा के हम लोग 4-5 बजे कहिए। तो चलो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।